Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. तो मैं वकीलों के लिए एक बहुत ही प्यारी न्यूज़ लेके आई हूँ, एक बहुत ही गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। जितने भी वकील हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, उनके लिए मैं ये न्यूज़ लेके आई हूँ। तो गर्मियों का मौसम है, ठीक है, चल ही रहा है ये सीजन की भैया क्या कितनी गर्मी हो रही है, अलग अलग जगह गर्मी हो रही है, अलग अलग जगह बारिश हो रही है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है, सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है वो गर्मियों में क्या करना, काला कोट पहनकर कहां पर जाना, कोर्ट जाना। तो उसी का रिलीफ दिया गया है, किस बार एसोसिएशन ने रिलीफ दिया है और किस किस लॉयर्स को ये रिलीफ मिला और कब तक रिलीफ मिला है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई टेलीग्राम आईडी। ऐसे ही और भी बहुत सारे लीगल अपडेट्स की इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलती रहेगी। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज किसने बोला है, ये कौन से बार एसोसिएशन ने? तो भैया ये जो बार एसोसिएशन है वो है आपका दिल्ली बार एसोसिएशन, ठीक है। ये जो समस्या है ये हर साल आती है। हर साल वकीलों को यही दिक्कत होती है कि यार इतनी गर्मी में किस तरीके से वो कोर्ट जाएं, ब्लैक कोट पहनकर वो उनको कोर्ट जाने में मुश्किल होता है। तो हर साल कोई ना कोई नए रूल्स आते हैं। इस साल जो दिल्ली बार एसोसिएशन ने क्लियरली क्या कर दिया है, रिलीफ दे दिया है और उनने बोला है कि जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर आते हैं, उन सारे कोर्ट्स में ये रिलीफ दिया जा रहा है कि जो वकील हैं उनको जरूरत नहीं है कि वो ब्लैक कोट पहन के आए ड्यूरिंग समर, सिर्फ और सिर्फ समर के लिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें हमेशा के लिए हटा दिया, सिर्फ ये समर के लिए चीज की जा रही है। और उन्हें क्लियरली बोला है कि 30 सितंबर तक ये चीज अलाउड है। 30 सितंबर तक जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर जो आते हैं, उनको ये पूरी तरीके से छूट दी जा रही है कि वो कोट ना पहने जब भी वो कोर्ट में अपने केस के लिए अपियर हो रहे हैं, ठीक है। सो दिल्ली बार एसोसिएशन ने ये एग्जेम्प्ट किया है मेंबर्स को कि कंपलसरी ब्लैक कोट्स नहीं पहना जाए, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जब भी एक लॉयर, एक एडवोकेट अपियर कर रहा है कोर्ट में तो उसको अपना ब्लैक कोट पहनना बहुत जरूरी है। तो उस कंपलसरी वाली चीज से दिल्ली बार एसोसिएशन ने जस्ट इन समर, मतलब से समर के टाइम पे क्या कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। ऑल दी मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि जो एडवोकेट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड है ब्लैक कोट्स पहनने से समर के टाइम, सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर तक। अमेंडमेंट के हिसाब से सेक्शन 49(1) जीजी एडवोकेट्स एक्ट, सेक्शन 49 में ड्रेस कोड बताया गया, वो भी हम देखेंगे। और प्रोविजन इंपावर करता है बार काउंसिल इंडिया को कि वो फ्रेम रूल्स कर सकते हैं एडवोकेट्स के अटायर पे, जो भी एडवोकेट क्या हो रहे हैं कोर्ट और ट्राइब्यूनल के सामने अपियर हो रहे हैं। सो बेसिकली ये जो लेकर आए हैं दिल्ली बार एसोसिएशन, ये चीज, ये जो एग्जेम्पशन लेकर आए, वो एक सेक्शन में अमेंडमेंट करके लेके आए, क्योंकि उनके पास पूरी तरीके से अधिकार है कि अटायर से रिलेटेड कोई भी रूल्स चेंज कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे बताई। तो यहाँ पे क्लियरली जो विकास गोयल है जो कि दिल्ली बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी, उन्होंने ये बोला है कि जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स कहाँ के, जो बार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, वो पूरी तरीके से फ्री है कि वो कोर्ट्स में अपियर हो सकते हैं। जो भी कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है वहां पर वो ब्लैक कोट पहने अपियर हो सकते हैं। और जो मेंबर्स हैं उनको एडवाइस है कि जो बाकी रूल्स हैं, जो ड्रेस कोड है, वो जरूर फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि काला कोट मना किया तो भैया वहां पे क्या चल रहा है, एक फैशन शो चल रहा है कि कोई कुछ पहन के आ रहा है, कोई टी शर्ट में आ जा रहा है, ऐसा नहीं। बाकी जो आपका है ब्लैक और व्हाइट ड्रेस वो आपको पहननी पड़ेगी। बस सिर्फ जो ब्लैक कोट है वो अभी समर में क्या कर दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया, ठीक है। और ये चीज क्लियरली कोर्ट ने यहाँ पे सेक्शन 49, सॉरी दिल्ली बार एसोसिएशन ने 49(1) जीजी में आपका अमेंडमेंट किया है। अगर मैं बात करूं 49(1) जीजी क्या बोलता है, तो वो बेसिकली एक ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब करता है, किसके लिए, जितने भी वकील हैं, जितने भी प्रैक्टिसिंग वकील हैं उनके लिए। ये जो इसमें ये बताया गया है कि एक ब्लैक बटन ऑपकोट होगा, चपकन होगी, अचकन होगी, नी लेंथ अपर गारमेंट होगी लॉन्ग स्लीव्स के साथ, और ब्लैक शेरवानी और व्हाइट बेंच होंगे किसके, एडवोकेट गाउन के, मैन एडवोकेट्स के लिए ये चीज बताई गई है। बेसिकली यहाँ पर जो व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट की बात हो रही है। और जो वुमेन एडवोकेट्स है वो क्या कर सकती है, ब्लैक एंड हाफ फुल और हाफ स्लीव जैकेट, ब्लाउज व्हाइट कॉलर स्टिफ और सॉफ्ट एंड व्हाइट बेंच विद एडवोकेट्स गाउन और साड़ीज एंड लॉन्ग स्कर्ट्स। तो वो जो महिलाएं वकील हैं वो क्या कर सकती हैं, साड़ीज पहन सकती हैं ब्लैक एंड व्हाइट को फॉलो करते हुए, ठीक है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट आपको डिजाइनर पहनना है, जो प्रॉपर प्लेन है वही पहनना है। तो ऐसा नहीं है कि कोट हटा दिया गया तो एग्जेम्पशन हो गया कि आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्रेस कोड आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा, बस आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, ब्लैक कोट नहीं पहनना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी छूट दी है और ये छूट दी है दिल्ली
बड़ी बार एसोसिएशन है और जितने भी दिल्ली हाई कोर्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको ये छूट मिली है, ठीक है। सो आपका क्या मानना है कि ये एग्जामिशन और भी जगह मिलना चाहिए या ये एग्जामिशन सही है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।